मैं कुछ नहीं जानता धनराज जी, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आपकी सारी बातें सही हैं बनवारी जी। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं दुकान पर आके आपसे बात करता हूँ। हाँ भाई साहब, अच्छा नहीं लगता। भाभी जी, आप कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तक मेरा उधार वापस नहीं पहुंचा तो मैं भूल जाऊंगा कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं सबके सामने तकाजा करूंगा। उधार लेते समय तो आप कुछ सोचते नहीं, लौटाने में आपकी जान निकलती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्ते। मेरी बात का ध्यान रखना। हाउ सुजाता, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? कैसा रहा? नॉट बैड। यू नो, सुरेंद्र मेरे काम से बहुत खुश है। उसके ऑफिस में मैंने अपनी एक जगह बना ली है। लगता है इससे पहले जो मेनन साहब थे ना, वो काफी डफर होंगे। आई डोंट थिंक सो सुजाता। What? सुजाता, मिस्टर मेनन डफर नहीं थे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। Really? रियली? अभी तुमने मुझसे कहा कि सुरेंद्र तुमसे बहुत इंप्रेस हो गया। बकुल प्लीज, अब तो तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो। बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं, तुम्हारी खुशी शेयर कर रहा हूं मैं। बकुल, खुशी तो मुझे उस दिन होगी जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। और मुझे लगता है अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो दिन बहुत जल्द आएगा। दीदी, अरे नेहा, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। आपके बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे दीदी, आपके घर में सब लोग अच्छे हैं ना? आई एम सॉरी दीदी, मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन सब ठीक तो है ना? हाँ नेहा, तुम वहां की छोड़ो, यहाँ की बात करो। वीरेंद्र भैया कैसे हैं? बहुत परेशान रहते हैं दीदी। और सच बताऊं दीदी आपसे, मैं यहाँ पे उनके बारे में आपसे बात करने आई थी। क्या हुआ नेहा? दीदी, वीरेंद्र आजकल बहुत परेशान रहते हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें किस तरह से खुश रखूं। अच्छा? और अभी भी आप खुद चलकर देख लीजिए ना, प्लीज आइए। वीरेंद्र भैया। भाभी आप आइए ना, बैठिए। ये क्या कर रहे थे? भाभी एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। भाभी मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ
बड़े काम करूं ताकि सबकी हेल्प हो सके, लेकिन कोई ठोस काम समझ में ही नहीं आ रहा। अब देखिए ना भाभी, चंद्रिका तक सबकी मदद कर रही है, और मैं चाहते हुए भी। वीरेंद्र भैया, दुनिया में सब कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी ना होता है। आप ठीक कह रही हैं भाभी। अब हम में से भी किसने सोचा था कि हाँ वीरेंद्र भैया, इसीलिए मुसीबत के समय हमेशा पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। दीदी, मैं भी इनसे यही कहती हूँ, लेकिन यह है कि नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है वीरेंद्र भैया। ज्यादा सोचने से दिमाग का चलना बंद हो जाता है। थोड़ा आराम भी कर लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम दोनों के लिए कॉफी भिजवाती हूँ। भाभी ठीक कह रही हैं। बाकी का काम कॉफी के बाद। लेकिन इस बार आप अकेले काम नहीं करेंगे, मैं भी आपके साथ बैठूंगी। ओके। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? मुझे पता था तुम इतनी जल्दी आ रहे थे तो मैं तुम्हारे साथ लंच करती, अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच नहीं करती। खैर छोड़ो, तुम्हें पता है आज मुझे बहुत मजा आया। हम लोगों ने कितनी सारी चालें खेली और सारी चालों में मैं ही जीती हूँ। बहुत सारे पैसे जीते मैंने सुरेन। हाँ लेकिन एक बात है, मेरे फ्रेंड्स को ना वो फर्नीचर और वो कर्टन्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। और ये सोफा? एक और बात सुरेन, देखो ये जो हमारा हॉल है ना, ये काफी बड़ा है, तो इसमें है एक एसी, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी एक और एसी की। हाँ हाँ लगा लो, एक एसी और लगा लो। प्रांजू तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि एक एसी गार्डन में क्यों नहीं लगवा दी? हाँ क्यों नहीं? क्या क्या कहा तुमने? और क्या, ऑफिस से भी आया और तुम चालू हो गई। कम से कम एक कप चाय पूछो। इसलिए तो तुमसे कहती हूँ एक नौकर रख लो घर में, टाइम टू टाइम तुम्हें हर चीज मिलेगी ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं हूं तो मैं ही चाय ले आती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कभी मना किया है क्या? लाती हूँ। हेलो। गुड इवनिंग मैडम। साहब घर पहुंच गए? अभी अभी तो आए और आपका फोन आना शुरू हो गया। सॉरी मैडम, कुछ अर्जेंट काम था। आप मुझे बताइए क्या काम है? साहब से पूछना था कि सुजाता मैडम ने जो पेपर्स तैयार किए हैं वो घर भिजवा दूं या ऑफिस में देखेंगे? ये सुजाता मैडम क्या कर रही है? साहब की नहीं पी। व्हाट रबिश। मिस्टर सुरेन सोमानी, ये आजकल आपके ऑफिस में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? क्या हो रहा है मतलब? ये सुजाता मैडम तुम्हारी पीए कब से बन गई? देखो प्रांजू, मेरी देखता रहता कुछ नहीं, और आप कुछ देखने के लिए बाकी क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद तुम और कुछ कहना चाहोगे मुझसे? सुरेन, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सुजाता नाम की औरत हमारी जिंदगी में बिल्कुल नहीं आएगी। एंड बाय द वे, तुमने किससे पूछ के रखा इस औरत को अपने ऑफिस में? और तो और तुमने उसे अपनी पीए भी बना लिया। अरे जिस औरत को मैं शहर में नहीं देखना चाहती, तुमने उसे अपने ऑफिस में रख लिया। प्रांजू, उसे हमेशा के लिए नहीं रखा मैंने, उसे हमेशा के लिए नहीं रखा है। मिस्टर मेनन थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर गए हैं, उनकी जगह पर थोड़े दिन के लिए सुजाता ऑफिस में है। और देखो, ऑफिस के मामलों में जरा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ सुरेन, ये सुजाता थोड़े दिन तो क्या, एक मिनट के लिए भी कैसे टिकती तुम्हारी ऑफिस में।
कुसुम, अरे क्या बात है, क्यों रो रही है? लो साहब, अब जो तस्वीर भी टंग गई। अरे उर्मिला, तू तो यहाँ की सास ही, तू ये तस्वीर को हटा ना सकेगा। लेकिन क्यों? अरे बीच दीवार में तस्वीर टंग रही है, आते जाते मुझे परेशान करेगी। लो, अरे राधे राधे, मरने के बाद भी तो ससुरो चैन ना है। ये बाके बिहारी ला। अरे अरे ओके बाय। सुमन, किसका फोन था? प्रकाश भैया का। अमित, आज कुसुम ने भाभी की तस्वीर हॉल में लगा दी है और भैया, पता नहीं कुसुम ने ऐसा क्यों किया। देखो सुमन, इस सिचुएशन में प्रकाश भैया की फीलिंग बिल्कुल सही है और कुसुम भी तो सुप्रिया भाभी को बहुत प्यार करती थी ना। उसने जो किया गलत तो नहीं किया। अमित, मैं यहां जरूर हूं लेकिन मेरा दिल वहां है और प्रकाश भैया है ना, वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते। देखो सुमन, हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसी जगह तो इंसान का बस नहीं चलता। तुम एक काम करो सुमन, प्रकाश भैया को फोन करती रहना और कभी कभार उनसे मिलने भी चली जाना। सुमन, ना सुमन, रोते नहीं। डोंट क्राई। देखो सुनो, इस वक्त तुम्हें कमजोर नहीं होना है। प्रकाश भैया को तुम्हारी सख्त जरूरत है। देखो, अगर तुम ही कमजोर पड़ गई तो प्रकाश भैया को कौन संभालेगा? हाँ? Don't cry. समझ में नहीं आ रहा कमला, इतना कर्जा कैसे उतरेगा? हो, आइए महेश जी। क्या हो रहा है भाई साहब? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ा सा हिसाब किताब कर रहे थे। अच्छा अच्छा। भाई साहब, मैं कोई हिसाब किताब करने तो नहीं आया हूँ, लेकिन ये छोटा सा कवर है, ये आपको रखना पड़ेगा। इसमें क्या है भैया? ये क्या महेश जी, यहाँ रहने का किराया दे रहे हैं आप? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? आप कोई गैर हैं? लेकिन खर्चा तो होता ही है ना। भाई साहब हिसाब रख लीजिए, वरना मुझे दुख होगा। कमाल करते हैं भैया, एक तरफ मुझे बहन कहते हैं और दूसरी तरफ ये पैसे। कितनी गलत बात है भैया। तुम मेरी छोटी बहन है,
है ना? तो छोटी बहन को बड़ा भाई हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है। महेश जी, कोई मौका हो तो लेन देन अच्छा भी लगता है। अभी किस बात के पैसे? ये भाई बहन के आपस का मामला है भाई साहब, आप बीच में मत बोलिए। कमला, तो ये पैसे रख ले, वरना मैं समझूंगा तू मुझे गैर समझती है, क्योंकि मैं तेरा सगा भाई नहीं हूं ना। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? क्या बताएं महेश जी, वक्त कुछ ऐसा बदल गया है, सारा कारोबार ठप हो गया, कर्जों में डूब गए हम लोग। कर्जदार समझते हैं इतने बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन सब कहने के लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान हम सब की परीक्षा ले रहा है, और हमारे जीवन में भी अच्छे दिन जरूर लौटेंगे भाई साहब, जरूर लौटेंगे। ये तुमने क्या किया कमला? और क्या करती मैं? महेश भैया ने बात ही ऐसी बोल दी, और फिर हमारी ये हैसियत भी कहाँ है कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर सके? हाँ, अभी तुम ही जोड़ कर रहे थे ना। इतना कर्जा बढ़ गया है अब कि शहर में रहने में भी शर्म आने लगी। जहां से भी गुजरो लोग तकाजे करते हैं। घर में मेंबर भी तो बढ़ गए हैं, इसीलिए हाँ कर दी। सोचा कुछ राहत मिल जाएगी, वरना रिश्तेदारों से कोई पैसे लेता है क्या? आपसे एक बात कहूं, ये रोज रोज के तकाजे मुझे अच्छे नहीं लगते। आप कुछ कीजिए ना। तुम ठीक कहती हो कमला, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, ना इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो, हाँ कुणाल भैया बोलिए, कैसे हैं आप? नेहा बोल रही हूँ। नहीं, चंद्रिका तो इस वक्त नहीं है। जी मैं कह दूंगी। ओके बाय। नेहा, ये कुणाल कौन है? दीदी आप कुणाल को नहीं जानती? ओह हाँ, राइट राइट, आप उस वक्त यहाँ थी नहीं। वो जो दुबई वाले प्रोजेक्ट का जो पैसा डूब गया है ना, कुणाल उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये कुणाल है कौन? चंद्रिका का दोस्त है दीदी। चंद्रिका का दोस्त? ये तो और भी अच्छी बात हुई। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कि हमारे अलावा भी चंद्रिका का कोई दोस्त हो सकता है। दीदी आप भी ना। अरे मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, रोज रोज तेरे को देखने को दिल करता है रे। दीनदयाल जी, आप मुन्ना की ये तस्वीर रख लीजिए, हमारे पास और भी कॉपियां हैं इसकी। वैसे आपका कारोबार कैसा चल रहा है? क्या कहूँ नारायण जी, जब से सुप्रिया गई है
किसी काम में मन नहीं लगता, ना घर में ना बिजनेस में। अब तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने गांव वापस लौट जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? यहां आपका इतना बड़ा कारोबार है, उसका क्या होगा? उसका उसे ये संभालेगा। सब कुछ इसके नाम कर जाऊंगा नारायण जी में।